मेले में दिगंबर रहे हैं या पहले भी दिगंबर रहते हैं? हम सदा 12 महीना दिगंबर रहते हैं। जंगल में हम रहते हैं, जंगल में हमारा है कुटिया डरी हुई है ऐसी जो आप अभी देख रहे हो ना। हमको ठंड का कोई महसूस नहीं होता है और जो भजन करेगा उसको कोई ठंड नहीं लगी। अगर ठंड देखेंगे तो फिर भजन कैसे होगा। बड़े भागमान स्तन पावा सोर दोर लाभ मुनि ग्रंथन गावा। बड़े भागों से ये मनुष्य का तन मिला है। शरीर को मोटा थोड़ी करना है कि इसको ये कोई काम आएगा। हम कपड़े पहनते नहीं है तो हमको सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं। हमको एक भजन करना परमात्मा का। साथियों, जैसे कि प्रयागराज महाकुंभ में संतों के दर्शन करा रहा हूँ, ये गुरु कृपा हरि कृपा से हो रहे हैं। अभी मैं आपको श्री दिगंबर, जैसे आप देख पाएंगे, श्री दिगंबर महाराज जी है यहाँ पर आए हुए। इनके दर्शन और सत्संग कराऊंगा। पास में साथ में और भी संत है और भी माता जी है, साध्वी है, जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये हम दर्शन करवाएंगे, साथ साथ इनसे सत्संग लेंगे। ये जंगल में, जंगल के अंदर रहते हैं, तपस्या करते हैं एकदम घनघोर जंगल में। कभी कभी ऐसा स्थिति होती है, फूल पत्ती यानी फल फूल तो मिलते हैं, जो भी मिले, या जंगल में पत्तियां होती है, घास होती है, उसको खा के भी इनको यातना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। जैसे इन्होंने कहते हैं, इन सुना है। और श्री दिगंबर है, सदा ही ऐसे ही रहते हैं, जो कोई वस्त्रों का भान नहीं। कहते हैं ना, अवधूत संत या श्री दिगंबर, जिनको शरीर की भान ना रहे, यानी शरीर का पता नहीं रहे मैं कपड़ा पहना हूँ या नहीं पहना हूँ, वो है। लोग उसको पागल कहते हैं, लोग उसको बुढ़वा कहते हैं, कैसे भी कह लोग कह सकते हैं, क्योंकि वो समाज के लिए नहीं बने हुए। लोग अपनी मौज में मौज रहते हैं। कपड़े का तो हमें दिखाने के लिए हो गया, आज शरीर ढकने के लिए हो गया, हमें शर्म लाज शर्म हो। जो शरीर को, इस मिट्टी को शरीर ही ना समझे, अपना ही ना समझे, वो श्री दिगंबर होते हैं या वो अवधूत होते हैं। समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आनंद। गुरुजी, जैसे सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम है राजपुरी नागा बाबा। अच्छा। और परम पूज्य सदैव गुरुजी का नाम? हमारे गुरुजी के साथ उमा शंकर पुरी जी है। अच्छा। आपका आश्रम कहाँ पर है? कुटिया? हमारा जिला विदिशा, तहसील ग्यारसपुर, हिम्मतपुर गांव है। अच्छा। और राज्य कौन सा? हमारा जिला विदिशा। नहीं, राज्य मध्य प्रदेश, MP। अच्छा। जो आपके 3 फीट वाले आपके शिष्य है जी, 3 फीट वाले हमारे शिष्य हैं। अच्छा। आपसे दीक्षा ली? हमसे दीक्षा ली है। अच्छा। गुरु जी, जैसे बहुत सारे कोई अलग अलग साधना करते हैं, कोई घोर साधना, कोई अघोर साधना करता है, कोई सात्विक करता है। आप कौन सी साधना करते हो? हम सिर्फ मानव सेवा, गौ सेवा, पशु पक्षी सेवा और विश्व कल्याण के लिए भजन करते हैं। हम वो साधना करते हैं और कर्म करते हैं। कर्म प्रधान विश्व कर रखा और जो कर्म तो तत्फल चाका। हम यही साधना करते हैं एक भजन की। अच्छा। गुरु जी, सदा आप दिगंबर रहते हैं या आज मेले में दिगंबर रहे हैं या पहले भी दिगंबर रहते हैं? हम सदा 12 महीना दिगंबर रहते हैं। हमारे गांव वालों से पूछ लीजिए, हमारे जिला से रायसेन जिला, होशंगाबाद जिला और विदिशा जिला, उधर हम रहते हैं जंगल में। अच्छा, जंगल में रहते हैं? जंगल में हम रहते हैं, जंगल में हमारा है कुटिया डरी हुई है ऐसी जो आप अभी देख रहे हो ना। इसी तरह की कुटिया डरी है। वहाँ कोई हमारा पक्का या AC या ऐसा कुछ नहीं है। हम तो साधारण बस रूप में रहते हैं और दाल रोटी हमारा शुद्ध शरीर है। दाल रोटी खाते हैं, गौ सेवा करते हैं। अच्छा। हम कोई सुविधा नहीं है? हाँ, हमें कोई सुविधा आज तक, बचपन से लेकर आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है। हम सिर्फ गौ सेवा अपने करते हैं, घास काट के खिलाते हैं गऊ को। ये हर खेत में जाते हैं, पत्ती खिलाते हैं। अच्छा। और जंगल में रहते हैं, जंगल की गाय जंगल में रहते हैं। कोई कौन गाय की सुविधा है। अच्छा। गुरु जी, बच्चापन के संत है या गृहस्थ का पालन करके आए थे? हम बचपन के संत हैं। बचपन के बाल योगी? हाँ, बाल योगी है। और हमारा उधर भी हमारा है, चलना फिरना जंगलों में रहता है। और हम तो, हमारे तो ये पहले बड़े बड़े जट आते, हमने तो 3 बार उतरवा दिए इस जटों को। अभी भी इतने हैं, अभी क्या कम है। गुरुजी, जैसे एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे कि हालांकि ये कहना चाहिए कि जटा महादेव का स्वरूप माना जाता है, श्रृंगार है। साधु संत का तो एक श्रृंगार माना गया जटा और रुद्राक्ष। तो जटा तो साधु संतों का मुकुट है, पगड़ी है जटा तो। अच्छा। जटा तो पगड़ी है और पगड़ी क्या, वो तो वस्त्र भी है। अच्छा। जैसे जे भी ओढ़ के सो जाओ तो।
महाराज जी आपको ठंड नहीं लगती? अभी जैसे सभी जैकेट पहने, हमने इनर पहना हुआ है, आपने तो नहीं, हमको ठंड नहीं लगती। हम हमारे साथ परमात्मा रहते हैं, हमको ठंड का कोई महसूस नहीं होता है। और जो भजन करेगा उसको कोई ठंड नहीं लगेगी। अगर ठंड देखेंगे तो फिर भजन कैसे होगा? बड़े भागमान स्तन पावा, सोर दोर लाभ मुनि ग्रंथन गावा। बड़े भागों से ये मनुष्य का तन मिला है। और जी शरीर को मोटा थोड़ी करना है कि इसको ये कोई काम आएगा। ये तो कोई परमार्थ में लग जाए, भगवान के भजन में लग जाए, धर्म पुण्य में लग जाए। इसलिए तो साधु संत होते हैं कि विश्व कल्याण के लिए सबका ही आनंद, अपनी धर्म ध्वजा ऊंची बनी जाए विश्व कल्याण के लिए। और तो गुरु जी जैसा बच्चापन के संत है, उस समय क्या उम्र थी जब आप दीक्षा ली थी? उस समय हमारी 10 साल की उम्र थी। तो घर में कोई ऐसा विवाद हुआ या घर से भाग नहीं, के? हम खुशी से, हमारे गुरुजी 120 साल पुराने थे। अभी गुरुजी का पता नहीं, गुम गए हैं बहुत, हमने ढूंढे भी मिले ही नहीं बेचारे। 120 की हमारी गुरु थी। हम गुरुजी के एक चेला हैं। अच्छा राजपुरी। अच्छा। गुरु जी जैसे आप घर में कोई ऐसे बात हुई या घर से भाग के साधु बने? नहीं, खुशी से हमारी कोई बात नहीं हुई। हम तो खुशी से अपने भगवान के भजन से ही महात्मा हुए। ये तो भगवान की प्रेरणा होती है। सभी साधु सभी संत नहीं होती है। अगर सभी संत हो जाएं तो ये दुनिया कैसे चलेगी? गुरु जी ने कहा सभी संत नहीं हो सकता, किसी के पारद में लिखा हो तब जाके होता है। जिसके भाग में जो लिखा है उसको ही महात्मा बनना है, नहीं तो वरना हर कोई महात्मा है, नहीं तो सभी विश्व महात्मा नहीं बन जाए। गुरु जी जैसे कि जो फल खाया वही बता सकता है कितना खट्टा है कितना मीठा। आप बच्चापन से हो और जंगल में रहते हो, हमें तो आपकी वजह से धर्म बचा हुआ है, आपकी वजह से ये कहता हूँ धर्म बचा। तो आप बताइए जीवन का अनुभव कैसा रहा आपका इस मार्ग पे आने के बाद? इस मार्ग के बाद तो हमारा बढ़िया जीवन रहा है और हम खुशी हैं ये जीवन में। इस जीवन में तो हमारा बिल्कुल सुकून में जीवन निकल रहा है और ऐसे निकलते चले जाएगा। परमात्मा अपना आत्मा को ले लेंगे और पुष्प विमान आ जाएगा, उसमें बैठ के हम चले जाएंगे, हमारी समाधि लगा देंगे सब साधु मिलकर। अच्छा गुरु जी से एक चीज कह रहा हूँ, संतों में जैसे एक चिलम चलती है, ये क्या कारण की वजह से आप इतनी चिलम पीते हैं? इसका क्या फायदा रहता है? जी तो अब साधु संतों को कभी कभी जंगल में रहते हैं तो अपने थोड़ा बहुत भूख लगाई और जंगल में भजन कर रहे हैं। उनका यही तो है, और क्या बताओ? और कोई नशा करते नहीं है। और वो भी हम ज़्यादा नहीं पीते हैं, थोड़ा कभी कभी पी लेते हैं तो अपने जंगल में। मगर गृहस्थी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए नहीं बताया है। ये तो साधु संत है, हमारे आंगे न पीछे हमारे कोई बच्चे थोड़ी है। अगर गृहस्थी पिएगा पागल हो जाए, जब उसके बच्चे गड़बड़ हो जाए, जब वो भूल जाए, इसका तो कई रेस है इसमें। इसके मामले में तो वही जान सकता है, वो पिएगा। हम लोग तो डांटते हैं बच्चों को, चलो भगो भैया, तुम्हारा काम तुम करो और तुम्हारी गृहस्थी पालो। आप बच्चों को गृहस्थी को नहीं पिलाते? अब जो बुढ़ा हो गया कहीं का आ गया तो वो खुद ही धरे। साधु संतों के पास कहाँ गांजा है? गृहस्थी इनके पास तो सब गांजा दुनिया में चल रहा है। साधु संत तो बेचारे इनको मिल ही नहीं रहा है। 10,000 रुपये किलो है, 10,000 रुपये कहाँ से आएंगे साधु के पास? तुम बताओ। 10,000 रुपये हम गऊ को खिलाएंगे तो कितना फल मिलेगा? वाह क्या बात कही है, सत्य वचन। अगर 10,000 रुपये हम गऊ को खिलाएंगे या किसी बहन बेटी को खिलाएंगे या पैर पड़ के दे देंगे तो भगवान हमको भी देखेगा। उस पर एक एक बात लिखाती है। अगर हम किसी से 1 रुपया भी लेंगे तो परमात्मा के ना लिखा जाएगा। गुरुजी जैसे मैं देखा हूँ आपके हाथ में भी चांदी का कड़ा, पैर में चांदी का, इसके कोई शास्त्रों में विधान है या आपको किसी ने दे दिया तब पहन लिया या बनवाया था आपने? अरे भाई जैसे कि हम जहाँ आया धूने पे, कोई भाई ने कहा कि गुरुजी हमारा काम हो जाए, हम मन में ही तुमको कुछ ना कुछ कर दें, तो उसने डाल दिया। कोई डाल देता है। अच्छा गुरुजी वो तो बात भैरव वाली बात हो गई। किसी बनिए को बेटा नहीं था, बनिया ने बोला मैं पाड़ा चढ़ाऊंगा, और बनिया को काटना तो आता नहीं था, उसने पाड़े को पूरा बांध दिया, उसने भैरव की मूर्ति को काट के लेके गया। तो ऐसे ही ये सुना होगा ये कहावत आपने? सुना है। वो तो परमात्मा का है, ये अपन कुछ नहीं लेते, हमको क्या श्रृंगार की जरूरत है? जब हम कपड़े पहनते नहीं है तो हमको सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं, हमको एक भजन करना परमात्मा का। गुरुजी
बहुत अच्छी बात की, श्री दिगंबर है, यानी जो सदा नग्न अवस्था में रहते हैं 12 में। वो दिगंबर नहीं श्री दिगंबर होते हैं। और जैसे गुरुजी जंगल में रहते हैं, कोई समाज में नहीं, कोई आश्रम में नहीं, कोई मठ में नहीं है, जंगल में रहते हैं। गुरुजी जैसे ऐसा कभी हुआ जंगल में जो भोजन प्रसाद ना हो, फूल पत्तियां खा के आप तपस्या की हो, या कोई ऐसी कोई साधना कठोर की जंगल में? नहीं तो हाँ, हम तो जंगल में पत्ते भी खा लेंगे। जैसे हमको अन्न नहीं चाहिए तो अन्न संसार को मिले, बाल बच्चों को मिले, गृहस्थी को मिले, मगर हम तो साधु संत अन्न नहीं पत्ते खा के भी रह जाएंगे, मगर संसार को भूखा नहीं सुला सकता है साधु। कहीं से परमात्मा उसको तारी लगा के ले आएगा भक्तों को। भाई ये हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हम विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं। जो कोई दान देता है जो वो हम तुरंत खिलाते हैं, भाई हम क्या करना ना, हमारा मेरे से गलती हुआ, बहुत समझ के माफ कर देना। सुखी